हाय मीरा, हाय गीता, थैंक यू मीरा। हाय सोनू, हाय प्रिया, हाय रंगो, रासुमी। अ, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। मैंने ना आज बहुत सारी तैयारी करके रखी थी, लेकिन सडनली मैंने सोचा कि व्रत में वही चलता है साबूदाना। मैंने देखिए ये राजगिरी का आटा था, मेरे पास खीरे थे, ये बॉयल पोटैटो थे, ये सब कुछ नहीं सिखाने वाली हूँ मैं आज आप लोगों को एक बिल्कुल एकदम सडनली मेरे को मॉर्निंग में ख्याल आया कि नहीं, ये चीज़ मैं इनको शाम को सिखाऊंगी। एक बिल्कुल यूनिक रेसिपी है जो बाज़ार से अगर हम ख़रीदते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। और व्रत में क्योंकि हम कुछ खाते नहीं हैं, हमारी एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को, मैं अच्छी हूँ, अब एकदम अच्छी हूँ। कल मैं आई थी आप लोग के पास तो काफ़ी बीमार थी, रात को मैं 4:30 पौने 4 बजे के करीब हॉस्पिटल से आई, लेकिन मैं अब बिल्कुल परफेक्ट हूँ। आप लोग के पास आ जाती हूँ तो एकदम ठीक हो जाती हूँ। हाय किरण। तो मैं अभी ठीक हूँ। और जय श्री महाकाल चमेली, हाय भावना, हाय गीतिका, हैप्पी महाशिवरात्रि। आप सबको बहुत बहुत शिवरात्रि की शुभकामनाएं। जैसे मैं कल पूछा था आप लोगों से मैं क्या सिखाऊं व्रत की रेसिपी, आप लोगों ने कहा कि व्रत के आलू सिखा दो। मैंने सच में, ट्रस्ट में, मैंने बहुत अच्छी हलवे की और व्रत के आलू की तैयारी की थी, बट सडनली मुझे सुबह लगा कि नहीं, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं, लोग हमेशा यही व्रत में खाते हैं, क्यों ना मैं इनको बहुत अच्छी एनर्जी की चीज़ सिखा दूँ। और क्योंकि मैं हमेशा वो बहुत कंज्यूम करती हूँ और बाज़ार से परचेज़ करके भी और घर में भी बना के, तो मैंने कहा आप लोग को वो चीज़ सिखाती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए। हाय आयशा, मेरी अब तबीयत एकदम बढ़िया है अब मैं एकदम अच्छी हो गई हूँ। तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छी रेसिपी सिखाऊंगी। शाम को मैं आपको व्रत के आलू और हलवा सिखाने वाली हूँ, क्योंकि एकदम से अभी मेरी एनर्जी थोड़ी सी इतनी आई नहीं है कि मैं दो दो तीन तीन रेसिपी अभी सिखा दूँ। तो मैं अभी एक बहुत अच्छी रेसिपी सिखाऊंगी, इसको आप तुरंत बना लीजिएगा। घर में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, हमारे फ्रूट्स रहते हैं, और अभी बताऊंगी क्या चीज़ होती है घर में, तो घर की चीज़ों से बन जाएगी, लेकिन वो एकदम यमी और बहुत अच्छी है। मैं बादाम काट रही थी, आपने सोचा होगा क्या काट रही है, बादाम काट रही थी। तो चलिए अब मैं उठ जाती हूँ। और ये देखिए हमारी, हाय रिजीना, हाय अनुपमा। तो मैं देखती हूँ आप लोग ने शेयर कितना किया है। प्रगति फूड वर्ल्ड, क्रिएटिव वर्ल्ड, दोनों पे आप लोग शेयर कर दीजिए, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा अच्छा कुछ सीखने के लिए। एक सेकेंड, कुछ और भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। एक सेकेंड। हाय जिग्ना, हाय शुभांगी, हाय सरिता। आ, आ, मैं समझी नहीं क्या ब्लैक हो रहा है सरिता, और बताओ कुछ मुझे। हाय लक्ष्मी, हाय अंजू, फटाफट शेयर कर दो आप। तो मैं भी शेयर कर देती हूँ, फिर बताती हूँ एक बिल्कुल सीक्रेट सी बड़ी प्यारी सी रेसिपी, और ट्रस्ट मी। अच्छा थैंक यू चमेली, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, लव यू डियर। हाय सना। तो देखो कुछ लोग और ज्वाइन कर लें, जैसे आप लोग शेयर करेंगे तो हमारे पास कुछ अच्छे, थोड़ा सा क्राउड आ जाए, क्योंकि ये रेसिपीज़ क्या होती है, जनरली मैंने देखी नहीं है कि कहीं कोई बहुत ज़्यादा सिखा रहा हो बहुत फ्रीक्वेंटली। तो मैं इसी पे काम करती हूँ, जो बहुत कम रेसिपीज चलती हैं उन पे। तो अभी तो कुछ बताना चाहूँगी, जैसे ये हमारा मूंग दाल, हमारा प्रीमिक्स हलवा था, ये देखिए इतना सही बचा है मेरे पास। तो ये प्रीमिक्सेस में अभी आप लोग को फ्री लाइव में, जैसे मैंने बोला है कि अप्रैल ऑनवर्ड्स में आप लोग को ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फ्री देने वाली हूँ। ये हमारा चना दाल, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको डालना है, पानी डालना है, और आपका ये हलवा तैयार मिनटों में। ये हमारा प्रोटीन पाउडर, होममेड हमारा प्रोटीन पाउडर है, बहुत एनर्जेटिक है। जब मैं कभी भी बीमार हो जाती हूँ, मैं 2-3 दिन में इसलिए खड़ी हो जाती हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल घर की यूज़ करती हूँ। ये हमारा कल का ठंडाई मिक्स, प्रीमिक्स, इस तरीके से। ये तो हमारा यस ऑफ कोर्स फेस का है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ऐसी फ्री में सिखाने वाली हूँ। तो आप लोग बस एक ही है कि आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए,
और फॉलो एंड लाइक दोनों करिए मेरे पेज को। मैं और अच्छी आप लोग के लिए फ्री में, जो आप लोग क्लासेस लेते हैं महंगी महंगी, उसके बाद बिजनेस करते हैं, मैं आप लोगों को अप्रैल में बहुत सारी चीज़ें फ्री में सिखाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने कल भी आपको अपडेट किया था, मैं आइसक्रीम की पूरी सीरीज़ लेके आऊँगी, मैं थिक शेक की पूरी सीरीज़ लेके आऊँगी। मैं नहीं, आलमंड ये रोस्ट नहीं है, कच्चे वाले हैं, रोस्टेड नहीं है। मैं पूरा बताऊंगी गीते का, बस बने रहिए आप लोग मेरे साथ। तो मैं अभी आइसक्रीम की सीरीज़ लेके आ रही हूँ, थिक शेक की सीरीज़ ला रही हूँ, मिल्क शेक की ला रही हूँ, मैं कॉफ़ी की सीरीज़ लेके आ रही हूँ, मैं स्मूदीज़ की ला रही हूँ, मैं डेजर्ट की, पिज़्ज़ा की, बहुत सारे आइसक्रीम बेस, ब्रेड, पिज़्ज़ा, इन सब का मैं कोई क्लास नहीं लगाने वाली हूँ। बस मैं सीरीज़ लेके आऊँगी और आप लोगों को सिखाती जाऊँगी। उससे आप लोग सीख के आप बिज़नेस करिए। मुझे नहीं कमाना, आप लोग कमाएंगे। तो आप लोग अगर मेरे जानवरों का, मेरे बुज़ुर्गों का, मेरे कुछ गरीब लोगों का भला करना चाहें तो आप डोनेट कर सकते हैं। बस अब ये इस पर मैं वर्क करूँगी। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ शेयर करना है। मुझे फीस नहीं देनी है, सिर्फ मेरे वीडियोस को शेयर करना है। क्योंकि हमारे पास जितने फॉलोअर होंगे उससे बेनिफिट ये होगा कि मेरे से वो कुछ अच्छी चीज़ें सीख पाएंगे, प्लस इस यूनिवर्स के लिए हम अपने आसपास जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए हम कुछ मदद कर पाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मुझे बताइए, जैसे मैं अभी बादाम कर रही थी, गीतिका ने पूछा रोस्टेड है। अब मेरे पास ये बहुत सारे फ्रूट्स हैं, है ना। मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं, लेकिन मैंने स्ट्रॉबेरीज़ और मैंने ग्रेप्स लिए हैं, येलो वाले और ब्लैक वाले। बस हम इसी से बनाएंगे। कोई गैस कर सकता है कि मैं क्या बनाने वाली हूँ? मुखवास बताऊंगी, हाँ, मुखवास की सीरीज़ भी लगाऊंगी मैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं बचेगी जो मैं आप लोगों को फ्री में नहीं सिखाऊं, जिसकी आप क्लासेस लेते हैं। जैसे मसाला है, आपके शरबत प्रीमिक्स है, आपका मुखवास है, सब्जी प्रीमिक्सेस हैं, सूप प्रीमिक्सेस हैं, ये सब मैं सिखाने वाली हूँ आपको। जैम, यस। कुछ भी फीस नहीं होगी, सिर्फ फीस ये होगी कि आप लोग को शेयर करना है मेरी वीडियोस को, मेरे पोस्ट को, और फिर जितने फॉलोअर बढ़ेंगे। सपोज मेरे पेज पे अगर 50,000 फॉलोअर हुए और मैंने बहुत कुछ सिखाया और हर महीने उन्होंने मुझे 1-1 रुपया अपने जेब से निकाल के दिया, है ना, सिर्फ 1 रुपी 50,000 के 50,000 ने, तो मेरे पास एक महीने में 50,000 आता है। और छोटे छोटे जानवर और गरीब लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, तो मैं बहुत सारे लोगों का पेट भर पाऊंगी, बहुत सारे लोगों को कुछ कपड़े, कुछ एजुकेशन, बहुत कुछ दे पाऊंगी। मुझे नहीं कमाना, मुझे जितना मालिक ने दिया उसमें मैं खुश हूँ। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इससे क्लासेस लेती रही, तो मेरे हस्बैंड तो बोलेंगे बंद करो सब, चुपचाप बैठो घर में। इसीलिए अब मैं कुछ फीस नहीं लेने वाली हूँ। ये मेरा एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है आप लोगों को। तो हाय मयूरी, गोलगप्पा, कुछ अब कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ सिखाऊंगी, कौर, सब कुछ। तो वही मैं बोल रही हूँ। वफल प्लीज़, मैं रेशमा, मैं बिल्कुल, आप लोग सिर्फ मुझे बताते जाइएगा, मैं सब कुछ सिखाती जाऊँगी। बट थोड़ा सा स्पीड भले हो सकता है कम हो, लेकिन होगा सब कुछ, होगा सब कुछ A to Z। तो कहीं पे भी अगर आपको क्लास लेनी है, आपका पकड़ चलाओ करता है, यू आर मोस्ट वेलकम। आप बिल्कुल खर्चा करके ले लीजिए, 5,000 की भी क्लास लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों को सब कुछ फ्री में सिखाने वाली हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको यहाँ पे एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस लेके, और हमें महीने में 1 रुपया हमको दीदी को देना भी पड़ा, तो दे देना यार। 1 रुपये 11 रुपये की कोई वो नहीं होती है, लेकिन वो बूंद बूंद करके जो हमारा घड़ा भरेगा, उससे बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ भला हो पाएगा। चलिए, तो आज मुझे बताइए, पान चटनी बिल्कुल बताऊंगी, सब बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी अप्रैल ऑनवर्ड्स। बस अप्रैल का स्टार्ट होने का इंतज़ार करिए, सब कुछ बताऊंगी मैं। अच्छा, आज मुझे कोई गैस करो कि मैं आज क्या सिखाने वाली हूँ। मैंने आपको फ्रूट्स दिखा दिए, ठीक है, मैंने थोड़े से बादाम दिखा दिए, मैंने थोड़ी सी पिसी शक्कर दिखा दी, चलिए ये भी दिखा दी, है ना। देखिए, हेल्दी वर्जन कैसे बनाना है, अनहेल्दी कैसे बनाना है, वो बताऊंगी। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जब आपका व्रत रखो आप, या उपवास रखो, थोड़ी सी ये वाली शक्कर खा लिया करो। जैसे मैं भी ब्राउन शुगर खाती हूँ या कोकोनट शुगर खाती हूँ, लेकिन महीने में कम से कम 10 दिन ये शुगर भी खाती हूँ, क्योंकि इससे हमारा जो शुगर लेवल होता है वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ होता है। वो सब डाइट वाली हमारी होती हैं, तो हमारी शुगर लेवल को कम करती हैं। तो मेरा वैसे भी शुगर कम रहता है और बीपी भी कम रहता है, तो मैं कम से कम 10 दिन ये खाती हूँ। तो आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी, कभी कभार खा लिया करो, ज़्यादा अनहेल्दी नहीं खाया करो, लेकिन बॉडी को कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा अनहेल्दी खाया करो। फ्रूट सलाद नो। कोई मुझे बताओ
काजल भी बताऊंगी, सब लिपस्टिक भी सिखाऊंगी, लिप ग्लॉस भी सिखाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें, मिल्क शेक तो मैंने बोला ही, स्मूदीज सिखाऊंगी आप लोग को। आज मैं आप लोग को बहुत अच्छी चीज़ सिखाने वाली हूँ। वो क्या है? देखिए, दही हम सब जानते हैं। चलो एक हिंट दे दिया मैंने, फटाफट बताओ, मुझे मज़ा आएगा क्योंकि मैं इतनी बढ़िया रेसिपी सिखा रही हूँ। और वो छोटा सा हमारा कप रहता है, वो कम से कम हमारा 55 रुपये का आता है, 55 से 60 रुपये का आता है। बताइए क्या? बताइए। लो बीपी हो गया है तो फिर आपको नींबू, शक्कर, नमक और कॉफ़ी, ये सब आपको लेना चाहिए। मेरा भी रहता है, मैं हमेशा ये लेती हूँ। नो फ्रूट श्रीखंड नहीं, नो। हाँ, रेजिना राइट है। ग्रीक योगर्ट। अच्छा, कोई मुझे बताएगा दही, कर्ड और योगर्ट में क्या फ़र्क है? और क्या ही होता है इसमें जो इतना बोलते हैं रोज़ दही खाओ, रोज़ दही खाओ? क्योंकि मैं हेल्थ कोच हूँ तो मैं आप लोगों को सिर्फ रेसिपी ही नहीं, मैं उसके बारे में बेनिफिट्स बताऊंगी, उसके ड्रॉबैक्स भी बताऊंगी, बेनिफिट्स भी बताऊंगी। तो मुझे बताइए, फ्लेवर कर्ड विद फ्रेश फ्रूट, हाँ, ग्रीक योगर्ट बताऊंगी। अभी मैं आज ग्रीक योगर्ट बताने वाली हूँ, लेकिन मुझे बताइए कर्ड और योगर्ट में क्या फ़र्क होता है? हाय आयशा, हाय तनवर, हाय रेणुका। नहीं, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। देखिए, जब हम दूध को गर्म करते हैं, दही जमाते हैं, दही में हम क्या डालते हैं? थोड़ा सा जामन डालते हैं, उसको जामन बोलते हैं, है ना? वो जामन होता क्या है? बंच ऑफ बैक्टीरियाज, हमारे हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं। जब वो थोड़े वार्म मिल्क में जाते हैं तो वो बिल्कुल मल्टीप्लाई होते हैं, और मल्टीप्लाई होके वो फर्मेंट करके हमारे दूध को जो है वो दही में कन्वर्ट करते हैं। और जब वही बैक्टीरिया हमारे लिवर में जाते हैं, लाइव होने चाहिए, जब वो जाते हैं तब वो हमारे गट को, हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। कोई भी चीज़ खाने के पहले, कोई भी चीज़ कंज्यूम करने के पहले, कोई भी चीज़ यूज़ करने के पहले उसकी हमेशा आप लोगों को तह तक जाना चाहिए, इसमें ऐसा क्या है और ऐसा क्या नहीं है। ठीक है, मैं इसलिए आप लोग को इतना लेंदी सेशन लेती हूँ, एक एक चीज़ डिटेल में बताती हूँ। योगर्ट में क्या होता है? हमारे दही में जैसे एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं, हमें बैक्टीरिया का नाम अब जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसमें क्या चीज़ होती है हमें नॉलेज होना चाहिए, है ना? योगर्ट जो है, देखिए मैं आज आपको योगर्ट बनाना बताऊंगी, लेकिन ये एक सिंबल होगा योगर्ट का। कैसे? मैं अगर ये बोलूँ कि मैं आपको प्रोफेशनली या कमर्शियली योगर्ट सिखा रही हूँ, एकदम क्रॉस कर देना, आप समझ जाना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। कैसे? योगर्ट में कुछ साइंटिस्ट लोग होते हैं, कुछ जो इस पे वर्क करने वाले लोग होते हैं, वो बैक्टीरियाज को, कुछ 2 टाइप्स के और बैक्टीरियाज को प्लस करके योगर्ट में डालते हैं। वो चीज़ें हम नहीं कर सकते घर में, लेकिन हम उस योगर्ट को, हम उस कर्ड को योगर्ट में कन्वर्ट करके उसका सिंबल रूप बना सकते हैं, थोड़ा सा हेल्दीएस्ट वर्जन। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मैं आपको योगर्ट बनाना, ग्रीक योगर्ट बनाना बताऊंगी और बिल्कुल कमर्शियल वे में, नो, नहीं होगा। क्योंकि उसमें हम बैक्टीरिया कहाँ से उसमें डालेंगे? वो तो हम वही बैक्टीरिया हमारे पास होंगे जो ऑटोमेटिकली हमारी दही में होते हैं। ठीक है, योगर्ट थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा करता है हमारी दही से ज़्यादा, क्योंकि उसमें 2 और तरह के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारी गट को, हमारी हेल्थ को बहुत इन्हेंस करते हैं। प्रोबायोटिक होता है उसमें, जो कि हमारे बैक्टीरियाज। प्रोबायोटिक क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? प्रोबायोटिक क्या होता है? क्योंकि मैं अगर कुछ भी बोलती हूँ आप लोग मुझसे सवाल किया करिए, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लगेगा, बताइए। धूप के चलते ब्लैक हो गया है, ये पैक बना के रखो, स्क्रॉल करो मेरा पेज। ये एंटी टैनिंग फेयरनेस, आपकी स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा पैक है। मैं अभी पैक की बात बाद में करती हूँ, पहले मुझे बताओ प्रोबायोटिक क्या होता है। सरिता, मैं बिल्कुल तुम्हें बताऊंगी। हाय कोमल। हाँ वैशाली, मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट नहीं बनूंगी, इसलिए मैंने छोटा सा एक वो बता दिया कि सबको पता होना चाहिए। हाँ, डाइजेशन अच्छा है, ठीक है। ग्रीक योगर्ट में प्रोबायोटिक ज़्यादा होते हैं। एक प्रोबायोटिक योगर्ट भी होता है जो कि उसमें प्रोबायोटिक ज़्यादा होते हैं। प्रोबायोटिक होता क्या है?
प्रोबायोटिक इज गुड फॉर आवर गट हेल्थ। ठीक है, होता क्या है, जितने भी हमारे पेनक्रियाज में हमारे जूसेस निकलते हैं, लिवर के जूसेस होते हैं, या बहुत सारे जो हमारे डाइजेशन के होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है प्रोबायोटिक। और प्रोबायोटिक हमारे जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनसे फाइट करके उनको ख़त्म कर देता है। तो इसलिए बोला जाता है कि कर्ड, क्योंकि सबसे फर्स्ट वर्जन है हमारा योगर्ट और प्रोबायोटिक योगर्ट का, तो कर्ड एवरीडे आपको कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, तो ओके, एंजाइम्स, गुड हेल्थ। बड़ा अच्छा लगता है कि रेसिपी सिखाते सिखाते अगर हमको, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है कि कोई उसके डिटेल में जाके हमको समझाए कि क्या होता क्या है ये सब चीज़ें, क्योंकि हमारा एक हेल्थ, हमारा एक बॉडी ही सबसे ज़्यादा मेन होता है कि जिसको हमको बहुत संभालने की ज़रूरत पड़ती है, राइट और रॉन्ग। तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए, और अगर मुझे नॉलेज है तो आप लोग मुझसे सवाल किया करिए, मैं जवाब दूंगी, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। प्रोबायोटिक बिल्कुल गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे इंटेस्टाइन में जब ये लाइव बैक्टीरियाज जाते हैं तो एकदम से वो हर चीज़ को बहुत पॉजिटिव, जैसे हमारी जो, अच्छा ये बताइए, हमारा जो शरीर है वो हमारी टिश्यूज़ से मिलके बनता है। ठीक है, टिश्यूज़ को बेसिकली चाहिए क्या, हम क्यों बोलते हैं हेल्थ हेल्थ, मैं हेल्थ कोच हूँ, मैं इतने टाइम से ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, क्या मतलब क्या होता क्या है हेल्थ, केवल फिटनेस है क्या हेल्थ? और हमारे टिश्यूज़ को, हमारी बॉडी को मेनली चाहिए क्या होता है? मैं हिंट देती हूँ, सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होती है हमारी बॉडी को, हमारे टिश्यूज़ को, टिश्यूज़ से मिलकर हमारा बॉडी बना है, तो मेनली हमारे टिश्यूज़ को सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या 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 क्या? मुझे तो शौक है, अगर आप लोग मेरे को ऐसे एंथुसियाज्म दिखाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करोगे तो मैं रेसिपी के संग संग इतना नॉलेज दूंगी, मज़ा आ जाएगा। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है आयशा, आप लोग सब बहुत अच्छा जानते हो, ओके, सही बात है, सब जानते हो, मुझे भी आप लोग से डिस्कस करने में बहुत मज़ा आता है। ये बताइए, हमारे टिश्यूज़ को चाहिए क्या होता है, मैं ये बार बार पूछ रही हूँ, हिंट दे रही हूँ, दो चीज़ें चाहिए होती हैं, हेल्दी रहो, हेल्दी खाओ, क्यों, क्या है वो दो चीज़ें जो हमारे टिश्यूज़ को हेल्दी बनाती हैं? सिर्फ दो बताइए मुझे फटाफट टाइप करके। मैं बताती हूँ, हमारे टिश्यूज़ को चाहिए एक ऑक्सीजन, दूसरा न्यूट्रिशन, बस। हमारे टिश्यूज़ होते हैं इस तरह के, जब न्यूट्रिशन जाता है फट से इसको ऐसा पकड़ लेते हैं, फट से सब पकड़ लेते हैं। ऑक्सीजन तो हमें एनवायरनमेंट में रहता है, ठीक है, वो तो हमें कुदरत ने दिया हुआ है। न्यूट्रिशन, हम इतना सारा वेस्ट खा लेते हैं, समोसा खा लेते हैं, केक खा लेते हैं, कचौरी खा लेते हैं, भटूरा खा लेते हैं। अगेन मैं फिर बोलूँगी, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट है डियर, मैं किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बोल रही हूँ, मेरा ये शौक़ है, मेरी ये हॉबी है, इसलिए मैं अपनी गर्ल्स को बता रही हूँ सिर्फ, और मुझे मज़ा आता है ऐसे हेल्दी बातें डिस्कस करने में, इसलिए कर रही हूँ। कोई भी बेकर अपने ऊपर प्लीज़ ना ले, और फिर लेते हैं तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये उनका प्रॉब्लम है। देखिए सुचिता, मैं बताऊंगी, वो भी बताऊंगी। तो होता क्या है, जब मैं हमेशा मना करती हूँ कार्ब बहुत मत लो, फैट बहुत मत लो, अनहेल्दी बहुत मत खाओ, मैदा मत खाओ, शक्कर मत खाओ, रिफाइंड ऑयल मत खाओ, क्योंकि उससे होता क्या है, हमारे मुंह में जैसे ही कुछ जाता है, हमारी जो कोशिकाएं, हमारे टिश्यू, वो इस तरह से वर्क करने लगते हैं और फट से ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा तो हमेशा मुंह फाड़ता है खाने के लिए, हम उसको या तो अच्छा हेल्दी खिला दें या कुछ बहुत ख़राब चीज़ खिला दें, उसको क्या पता। ऐसे हमारे टिश्यूज़ को नहीं पता होता है, जब वो उस तरीके से लेते हैं, तो जब हार्मफुल चीज़ें हम खाते हैं, इसी तरह, इसी वजह से हमारा फैट बढ़ता है, इसी वजह से बीमारियां बढ़ती हैं, इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें अनहेल्दी वे में हमारे बॉडी में आती हैं। तो हमेशा ये कोशिश करते रहना चाहिए कि, छींक आने वाली थी तो हमेशा हेल्दी खाओ, कि जब हमारी कोशिकाएं इसको इस तरह से करें ना, इस तरह से फंक्शन करें, तो उनके बीच में कुछ हेल्दी चीज़ जाए और वो उनका अंदर का हेल्थ और भी अच्छा हो जाए, और हमारे जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए, इससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। मैं इसलिए हमेशा हेल्थ हेल्थ हेल्दी 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 पे बात करती हूँ। अच्छा, आज मेरे पास एक फ़ोन आया था नेहा सुनार का, वो बोली कि आपका बताया हुआ जो ड्रिंक पी रही हूँ उससे वो बहुत ज़्यादा उनको इफेक्ट आ रहा है, वो पतली हो रही हैं, लेकिन माँ मेरा वेट कम नहीं हो रहा है।
मुझे बताइए, वेट कम करना इज द राइट वर्ड? नो, फैट लॉस इज द राइट वर्ड। होता क्या है हमारी बॉडी में, हमारे टिश्यूज़ का, हमारे मसल्स का, हमारे बोन्स का, हमारे ब्लड का, हमारे स्किन का वेट होता है। उसको तो हम काट नहीं सकते, हम सिर्फ किसको काटते हैं? फैट को काटते हैं। आज से आप लोग कोई मत बोलो हमें वेट लॉस करना है। वेट लॉस में तो आपका टिश्यूज़ भी खत्म हो गए, आपके मसल्स भी खत्म हो गए, हड्डियाँ काट के फेंक नहीं सकते, मांस को काट के फेंक नहीं सकते। तो जो फैट जमा होता है, चर्बी, उस पर काम किया करो। तो जब मैंने नेहा से पूछा तो बोली कि नहीं, मुझे सब बोल रहे हैं कि आप जो है पतली हो रही हैं। अगर आपके इंचेस लॉस हो रहे हैं बिना आपके फेस पे कोई बैड इफेक्ट आए हुए, आपकी स्किन में झुर्रियाँ बिना आए हुए, ये बहुत अच्छा साइन है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। वेट लॉस का क्या है, आप 10 दिन मत खाओ, बीमार होके पड़ जाओ, आपका तो वेट वैसे ही कम। वेट लॉस इज नॉट एट ऑल करेक्ट वर्ड। वेट लॉस नहीं करना है आपको, क्या करना है? फैट लॉस करना है। ठीक है, तो इस पे मैं हमेशा काम करती हूँ। थैंक यू किरण, थैंक यू गीता, थैंक यू नीला जी, थैंक यू वैशाली। चलो, तो मैं इस तरह से बहुत सारा आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो अब बताइए, मैं अब काम शुरू करती हूँ अपना। हमें इसके लिए चाहिए हंकड़। अब हंकड़ आप कैसे लोगे? रात भर उसको आपको हैंग करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगा, मैंने देखो पूरी तैयारी की हुई थी, इवन कढ़ाई वढ़ाई सब रखी हुई है कि मैं आज इन लोगों को ये आलू बताऊंगी बहुत अच्छी, क्योंकि आप लोगों ने डिमांड करा था कि हमको व्रत के आलू बताओ। ये मैं रात को बताऊंगी। ये हमारा राजगिरी का आटा है, इसका मैं बहुत अच्छा हलवा बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, लेकिन जो है, पता नहीं क्या ही हो रहा है आज, कभी छींक आ रही, कभी खांसी आ रही, बीमार हूँ इसलिए। तो मैंने एकदम से सोचा कि नहीं, अपनी गर्ल्स को, क्योंकि ये लोग उपवास रखती हैं, कभी करवा चौथ का रख रही हैं, कभी शिवरात्रि का, कभी कोई किसी चीज़ का रखते हो, तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन जाना चाहिए बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने आज इस पर काम किया है। चलो, लेकिन समटाइम्स मुझे ऐसा देख के लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी वर्जन पे लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। केक, पेस्ट्री, कुकीज़, बिस्किट्स, आइसक्रीम्स, शेक्स जो अनहेल्दी होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इसीलिए मैं सीरीज़ भी लेके आ रही हूँ, चॉइस इज़ योर्स, कि मैं आपको हेल्दी भी सिखाऊंगी और अनहेल्दी भी सिखाऊंगी। मैं कोई कंपल्शन नहीं करूंगी। अभी तक तो कंपेल करती थी कि आप हेल्दी पे जाओ, बट मैंने देखा कि वहाँ भीड़ बहुत रहता है अनहेल्दी की जगह। तो मैं हेल्दी अनहेल्दी में बहुत सारा मैं आप लोग को सिखाऊंगी। आप लोग के ऊपर है, दिस इज़ टोटली अप टू यू कि आप उसको किस चीज़ को लेते हो। और फिर जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी हेल्दी वर्जन में, तो मैं आपके साथ तो हमेशा हूँ ही। तो चलिए दी, मुझे भी वीकनेस लग रही है, मुझे बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं होती, कुछ बता दीजिए प्लीज़। तनवर, ये बनाना बहुत एनर्जी मिलेगी, सिर्फ आप 2 चम्मच खाओगे, बहुत एनर्जी मिलेगी आपको, ऐसा लगेगा कि आपका, और फिर उसके बाद खूब पेट भर के पानी पी लो। देखो, भूख शांत होना और एनर्जी आना 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। हमारा पेट में फीलिंग भी तो होनी चाहिए। अब मान लीजिए मैंने न्यूट्रिशन खा लिया, लेकिन मेरा पेट नहीं भरेगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। जब तक हमारा पेट भर भर के ना भर नहीं जाता, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो पेट किससे भरोगे आप? पानी से भरोगे। चिया सीड का पानी बनाओ, उससे भरोगे। न्यूट्रिशन खाओ इतना सा जिससे कि आपकी पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। और पेट किससे भरोगे? चिया सीड के पानी से भरोगे, नींबू पानी से भरोगे, अपने लेमन वाटर से भरोगे, नारियल पानी से भरोगे, फ्रूट से भरोगे, सलाद से भरोगे। उससे क्या होगा? आप में एनर्जी आएगी, लेकिन आप में मोटापा नहीं चलेगा। दूसरी बात, जब भी हम खाना खाते हैं हमारा ब्रेन 25 मिनट के बाद हमको बताता है हमारा पेट कितना भरा है। तो जब भी आप खाएं, अपनी भूख से 1 रोटी कम खाएं, 1 बाउल कुछ चीज़ कम खाएं, जो भी आप खा रहे हैं। रोटी तो खैर मैं खाती नहीं हूँ, जो भी सब्जी खाते हैं, जो भी खाते हैं, उसको थोड़ा सा कम खाना चाहिए, क्योंकि 25 मिनट के बाद हमारा माइंड हमको एक्टिव करता है कि हमारा पेट कितना भरा है। तो जब भी खाओ, कम खाओ, थोड़ी देर के बाद अगर भूख लगती है तो फिर थोड़ा सा खा लो। ठीक है, चलो, फैट लॉस के लिए ये सब रेसिपीज बताती हूँ। मेरे पेज को फॉलो ही नहीं करते आप लोग। फॉलो, आज कितने लोग हैं जो फॉलो करे हैं और लाइक नहीं किए हैं? वो लाइक भी करेंगे मेरे पेज को। लाइक एंड फॉलो करो और शेयर करो बहुत सारी चीज़ों को। चलो, हम बहुत स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी आप लोगों से मैंने बात कर ली। हमें इसके लिए चाहिए जो भी आपके पास फ्रूट्स हो, एप्पल हो, बनाना हो, स्ट्रॉबेरी हो, ग्रेप्स हो, पाइनएप्पल हो, आपके पास ऑरेंजेस हो, कुछ भी हो, गुआवा हो, कुछ भी। ये मैं सिर्फ आपको एक सिंबल बता रही हूँ, वैसे मैं अभी और भी इसका सेशन लूँगी। अर्जिता को बताइए कि मैं क्या बना रही हूँ, लेट हो गई हैं। काफ़ी सारी रेसिपी बताई है वेट लॉस के लिए पेज पे। हाँ, सही बोल रही है मीनाक्षी। तो देखो, मेरे को एक तो फ्रूट्स चाहिए,
मुझे थोड़ी एनर्जी के लिए नट्स चाहिए, सीड्स ले सकते हो, वो भी ले सकते हो। अगर आप व्रत में खा रहे हो, चिया सीड आप ज़रूर उसमें ऐड करना, ठीक है। हम बाजार जैसा योगर्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि हम बना भी नहीं सकते हैं। हम उसका एक क्योंकि वो कमर्शियली नहीं बनेगा, वो लैब में ही बनेगा। तो अगर कोई ये बोलता है कि हम कमर्शियली योगर्ट बनाना सिखाते हैं, मैं भी बोलूँ तो आपको एकदम क्रॉस कर देना चाहिए कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें डालने पड़ते हैं और वो हमारा काम नहीं है, वो साइंटिस्ट करते हैं। चलिए, तो अब हमें इसको हेल्दी बनाने के लिए हमें फ्रूट चाहिए, हम कर्ड चाहिए, हमें इसमें चाहिए नट्स, सीड्स। काफ़ी दिन से आप अगर उपास रख रहे हैं लगातार, तो आप चिया सीड्स डालो जिससे आपकी फिलिंग हो जाए। दूसरा, थोड़ा सा हम फैट खाने के लिए मैं इसमें डालूंगी आज, वैसे आप स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल है, ध्यान से सुनना, अमूल क्रीम, और मैं डालूंगी चीज़ क्रीम। क्यों? क्योंकि उससे हमारी थोड़ी एनर्जी आए। जैसे कि मुझे लो बीपी रहता है, मुझे लो शुगर रहता है, अगर मैं ये खाती हूँ तो मुझे एकदम से ड्रेस्टिक एकदम रिजल्ट मिलता है कि तुरंत मेरे को एनर्जी आती है। तो आज मैं वो वर्जन बताऊंगी, लेकिन अगर आप इसको डेली कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप इसमें से चीज़ क्रीम और आप अमूल क्रीम को स्किप कर सकते हो, सिंपल बना सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपने फ्रिज में से निकाल के लाती हूँ इंग्रेडिएंट। और इसके बहुत सारे वेरिएशन हैं, ये मैं कोकोनट मिल्क के साथ भी आप लोगों को बताऊंगी। अब मैं सीरीज स्टार्ट करूंगी। मैंने दोनों किया है, लाइक एंड फॉलो। हाँ, लाइक एंड फॉलो दोनों करो। देखो, ये हमारी अमूल फ्रेश क्रीम है, थोड़ा सा दिखता नहीं है क्योंकि मैं आगे फ्रंट वाले कैमरे से बनाती हूँ, और मेरी ये चीज़ क्रीम है डिलेक्ट। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। चलिए, अब मैं आपका कैमरा सेट करती हूँ और अब कैसे करना है वो मैं आपको सिखाती हूँ। फ्रूट्स को हम एक तरफ रख देते हैं। मैं इसलिए आप लोग के बहुत हेल्थ पे काम करती हूँ। ज़रा सी वीकनेस लगे ना, आप ये सब चीज़ें खा लो, बहुत पेट भर भर के खाने की ज़रूरत नहीं है, रोटी सब्जी वगैरह, ठीक है। चल देखिए, अगर आपके पास बीटर है अच्छी बात है, नहीं बीटर है, नहीं उसको यूज़ करना चाहते तो हैंड विस्कर से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं ये सेट करती हूँ। यू आर टू गुड, लॉट्स ऑफ नॉलेज, थैंक यू। घर की मलाई ले सकते हो, लेकिन वो टेस्टी नहीं बनेगी। उसमें एक अजीब तरीके की दूध की एक महक सी आएगी, जो कि पर्सनली मुझे भी पसंद नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ अमूल फ्रेश क्रीम ही लेना, अच्छी रहती है। हाय हाय फरा, हाय अन्नू, कैसी तबीयत है अन्नू बेटा आपकी? डिस्चार्ज हो गए आप हॉस्पिटल से? मुझे अपनी सारी लड़कियों की चिंता होती है। अन्नू का ऑपरेशन होने वाला था, इन्होंने शायद मुझे 5:45 सुबह मैसेज किया था कि दीदी मैं हॉस्पिटल के लिए जा रही हूँ। और दूसरे दिन जब मैंने इनसे पूछा तो बोली कि मैंने मैसेज तो बहुत लोगों को किए थे, लेकिन दीदी इतनी सुबह सुबह सबसे पहले आपने मुझे रिप्लाई किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों ना करूँ अन्नू मैं आप लोगों को रिप्लाई, जब मैं बिल्कुल डंके की चोट पे बोलती हूँ कि यू ऑल आर माइन, यू ऑल आर माई ब्यूटीफुल गर्ल्स सिस्टर्स। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग जब मुझे याद करें, मैं आपके संग हमेशा खड़ी रहूँ। एक दिन सभी ये वाली बात मानेंगे। अभी थोड़ा सा हमारे फॉलोअर कम है तो पता नहीं है लोगों को। चलो अब देखो मैं क्या करती हूँ। एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगी, ये मैंने सुबह सुबह थोड़ी सी हंग कर्ड मैंने करके रखी थी, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये मैंने सुबह करी थी, आप लोग ओवरनाइट करोगे तो और अच्छी हो जाएगी। मैं इसको बिल्कुल टच नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी गाढ़ी दही चाहिए। और ये मेरे किचन का दुपट्टा है, मैंने साइड में रख दिया। तो मुझे 2 फ्लेवर बनाने हैं, ये कप्स में बनाऊंगी, उस हिसाब से मैं लेती हूँ। देखिए क्या लेना है मुझे, देखो आप। ये बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। वीकनेस है अन्नू, ठीक है, वो भी दूर हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें खाओ बेटा आप। हाँ, तो अन्नू ने जब मुझे बताया तो मैंने उसको यही कहा कि क्यों नहीं करूँगी बेटा, जब मैं बोलती हूँ आप लोगों को इतनी बलबूते के साथ कि आप लोग मेरे हैं। शायद अन्नू ने मेरे ख्याल से सुबह 5:45 मुझे मैसेज कर दिया था कि दीदी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल के लिए, और तुरंत मैंने रिप्लाई किया उसको। तो बड़ी खुश हुई है ये लड़की, और अब अच्छी हो गई है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और मेरा सब लोगों को मेरा यही ब्लेसिंग्स है कि आप सब पे मेरी माता रानी और ऊपर वाला आप सबको खुश रखे, बहुत बहुत खुश रखे। देखिए मैंने सिर्फ 2 चम्मच ये लिया है,
अगेन मैं इसको बंद करके रख दूंगी। और इसमें मेरे को क्या डालना है, देखो ये है मेरी पिसी हुई घर की शक्कर। अच्छा, घर की शक्कर जब आप इसमें डालोगे ना, एकदम फाइन, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी सॉफ्ट वाली हमारी इसमें होना चाहिए, पिसी हुई, दाना नहीं होना चाहिए इसमें बिल्कुल। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डालोगे। मैंने 2 चम्मच डाली है, देखेंगे क्या इसका वो बनता है, कितना मीठा बनता है। पहले मैंने इसको ऐसे ही चला लिया, क्योंकि ये कोट नहीं होगी तो हमारी शक्कर उड़ेगी, है ना। चीज़ क्रीम मैंने इसलिए डाला है कि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा सा आएगा, और थोड़ी सी एनर्जी हमको चाहिए ही, थोड़ा सा फैट हमको चाहिए, इसीलिए मैंने ये ले लिया। बनाइएगा, ये स्किप कर सकते हो आप, ठीक है, नहीं है आपके पास तो डजेंट मैटर। फिर कैसे बनाओगे ये भी मैं अभी बताती हूँ। अब मैंने इसमें विस्कर चलाया। वीडियो रुक गया है क्या, दीप्ति बोल रही है, देखो। रितु, अगर आपके पास चीज़ क्रीम नहीं है, आगे आप बिना चीज़ क्रीम के और अमूल क्रीम के बिना कैसे बनाओगे ये मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, लेकिन जो मैं आज रेसिपी बना रही हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। उसके बाद ये चीज़ें स्किप करोगे तो कैसे बनाओगे ये मैं बताती शेयर कर दो गाइस, क्योंकि अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे फिर लोगों को पता नहीं चलेगा। और मेरा यही है कि जब मैं आप लोग के लिए अपना पैसा खर्च करके आप लोग को इतनी चीज़ें फ्री में सिखा रही हूँ, बीमारी में भी आ रही हूँ और एक पैसा नहीं ले रही हूँ, मुझे बताइए मेरा क्या ही सेल्फ है इसमें। सिर्फ मेरी अच्छी हैबिट्स कि मुझे दूसरों की मदद करनी है। देखिए, ये अभी बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई है, हमको बिल्कुल स्मूथ करनी है इसको, और स्मूथ करनी है। तो हम स्मूथ कैसे करेंगे, हम थोड़ा सा इसमें, हाय रमा, चीज़ क्रीम इज़ द सेम जो केक में यूज़, हाँ हाँ वही। ये मेरा बीटर काफ़ी ज़्यादा पुराना है, इसमें क्या लिखा है, सोकन्ने पता नहीं क्या लिखा हुआ है है ना। तो इसमें मैंने देखिए कितना डाला है, 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ठंडा अमूल क्रीम डाला है, क्योंकि हमें क्रीमी बनानी है ये, है ना, और एनर्जी के लिए बनानी है। व्रत में तो एटलीस्ट खा ही लिया करो, क्योंकि बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। अरे कोई है यहाँ पे, ये देख लो ज़रा। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहूँगी, जब ये मैं बिना व्रत के बनाऊँगी, आप बच्चों के लिए जो बनाएंगे उसकी भी मैं एक आप लोग को अच्छी रेसिपी बताऊँगी, ठीक है। अब देखो, इसमें मुझे क्योंकि दही भी डालना है, और मैंने शक्कर मैं वैसे कभी टेस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा इसको टेस्ट करके देखूँगी, क्योंकि मुझे इस क्रीम चीज़ होता है हल्का सा सार, तो बहुत अच्छा टेस्ट है, लेकिन इसमें मुझे थोड़ी शक्कर कम लगी, क्योंकि इसमें दही भी जाएगा। मैं 1 चम्मच इसमें शक्कर और डालूंगी, क्योंकि हमारी स्ट्रॉबेरीज और हमारे अंगूर भी होते हैं खट्टे। बहुत बढ़िया सा स्वाद आ रहा है।
हाय मोनिका, मोनिका हाय, हाय पूनम, हाय माया। तो देखो ये हमने इस तरह से कर लिया। इसको हमें रखना है एक तरफ। अब हमें क्या करना है, मैंने ली स्ट्रॉबेरीज, देखिए इसको ये वाला पोर्शन हटाएंगे। कटी हुई है, कटी हुई का क्या करेंगे मैं बताती हूँ। पहले हम स्ट्रॉबेरीज का बना रहे हैं, ठीक है। तो मैंने 4 ले ली और रफली इसको और इनको क्रश किया। इनको इसमें नहीं चलाना है आपको मिक्सी में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेंगी। बेटा 1 मिनट आ जाओ। ठीक है, देखो केवल इस तरह से, और इसको कोई हमको छानना नहीं है, कुछ नहीं करना है, इस तरह से क्रश करना है हमको। मैम क्या सिखा रहे हो, कोई टाइप करो मैं क्या सिखा रही हूँ। मैं इसीलिए आप लोगों को बोलती हूँ, आप लोग मेरे पेज को एक बार देख लिया करो। बहुत अच्छी चीज़ें मैं सिखाती हूँ, अच्छी हेल्दी, और आप ही लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे तो आती है, मैं तो खाती हूँ और हेल्दी रहती हैं, फ्री में रहती हैं। अगर मैं इसकी क्लास लगाऊँ तो यस ऑफ कोर्स आप लोग क्लास लोगे भी, क्योंकि इसमें इतनी वैरायटी है मेरे पास। लेकिन मैं आप लोगों को सब चीज़ फ्री में सिखाने वाली हूँ। बस एक ही रहेगा कि आप लोग मेरे इसमें आ तो जाया करिए कम से कम, नहीं तो फिर नहीं आएंगे तो फिर क्लास लगाऊंगी, क्या करूँ। देखिए हमको सिर्फ इसको रफली इस तरह से चॉप करना है, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी स्ट्रॉबेरीज कितनी खट्टी हैं और कितनी, मैं एक मिनट टेस्ट करती हूँ स्ट्रॉबेरीज कैसी है मेरी। बहुत ज़्यादा खट्टी हैं। अच्छा हुआ मैंने शक्कर डाल दिया। कंपोट बनाना बताऊंगी, तो जब घर का कंपोट बनाओगे वो भी यूज़ कर सकते हो इसमें। देखो अगर आप इसको मिक्सी में चलाते हैं, किसी और चीज़ में करते हो, तो इसमें पानी हो जाता है, ये पतली हो जाती है, ठीक है। कौन कौन था, मैं बोल ही रही हूँ। देखिए ये मैंने लिया है हंकड़, लेकिन ये हंकड़ बहुत अच्छा नहीं हुआ है। आप लोगों को रात भर इसको हंकड़ रात भर का करना है। सुबह जैसे मैंने लिया है, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। देखिए थोड़ा सा लूज़ है, ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये थोड़ा सा लूज़ है। कोई बात नहीं, मैं इसी को लूँगी। देखो ये मैंने अलग करके रखा है, इसको मैंने ऐसा तैयार कर लिया। अब मैं इसमें, देखिए ये इतना लूज़ है ना, है थिक लेकिन लूज़ है, नहीं होना चाहिए लूज़, थोड़ा और इसको टाइट होना चाहिए। कोई बात नहीं, ये ले लिया मैंने। ये मैं बच्चों के लिए कैसे बनेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, मज़ेदार वाला। बिल्कुल इसको हमने इसमें इस तरह से मिलाया। देखिए जो आप बाज़ार से लाते हैं ना, टेस्ट बाज़ार से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इसका, लेकिन इसमें वो बैक्टीरिया हम नहीं डाल सकते जो बाज़ार में डलते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा बहुत अच्छा हेल्दी वर्जन है। और इसका मैंने हाफ, क्योंकि मुझे 2 कप बनाना था तो मैंने उस हिसाब से लिया था। अब मैं इसका हाफ इसमें ये डाल दूँगी, क्रीम चीज़ एंड अमूल चीज़, ठीक है। और आधा हम ग्रेप्स वाला बनाएंगे, उसके लिए रख लेंगे। ये मैं आज दोनों एक तरह की रेसिपी बता रही हूँ, लेकिन इसमें मेरे पास रेसिपीज़ हैं बहुत सारी। और ट्रस्ट में ये आप पूरा नहीं खा सकते हो, आपको इतना एनर्जी अच्छी आ जाएगी, पेट भी भर जाएगा इससे। देखिए अब एक चीज़ हमें इसमें और क्या डालनी है, हमें डालने हैं इसमें चिया सीड्स, क्योंकि अब हम व्रत के लिए कर रहे हैं, हमारा पेट भरना भी ज़रूरी है। इसमें आप क्या करोगे, इसमें करीब जो आप खाने वाला चम्मच है वो एकदम प्लेन, मतलब 1 TSP समझ लो, 1 TSP आप इसमें डाल दोगे चिया सीड्स।
आपने पूजा मैं शाम को जाऊंगी मंदिर। अंश इसको ले जाओ बेटा अपने पास, देखिए ठीक है। और अब क्या किया हमने, देखिए ये लिया हमने कप और ठीक है। एक सेकेंड, हाँ पता भी चलना चाहिए ना हमने किसका बनाया है ये। किसको गुस्सा आ रहा है, किसको पसंद नहीं आ रही है रेसिपी, और क्या मैं गलत सिखा रही हूँ, गलती से हो गया है देन इट्स ओके। कोई जानबूझ के मुझे भेज रहा है गुस्से में तो प्लीज़ मुझे बताइए मेरे से गलती क्या हुई है, तो मैं उसको करेक्ट करती हूँ। आप लोग गुस्सा दिखाते हैं तो आप के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो बड़े नेगेटिव वाले आते हैं, मत दिखाया करिए गुस्सा। नहीं, इसको आपको सोख नहीं करना है गीतिका, ये अपने आप दही में जाके थोड़े टाइम बाद अपने आप ही ये अपना असर दिखा देंगे, सोख दिखेंगे वो अपने आप ही, ठीक है। देखिए ये हो गया। मैं आपको बता नहीं सकती इसमें कितना न्यूट्रिशन है, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, और इसमें फैट नहीं है, ठीक है, फैट नहीं है। और इसमें आप सिर्फ बादाम डालेंगे ऊपर से, या जो भी आपको नट्स चाहिए, ठीक है। सी ठीक है, एक कप भर के भी खा लिया ना, शाम तक आपको भूख भी नहीं लगेगी और एनर्जी से आप डल नहीं होगे। मैं इसको फ्रिज में और ठंडा करने रखती हूँ, और जब बन जाएगा मैं दोनों आपको टेस्ट करके बताऊंगी। बहुत इजी है, बहुत अच्छा बनता है। अब मैं ग्रेप्स का बनाती हूँ, इसको मैं फ्रिज में, बड़े वाले फ्रिज में रख के आती हूँ, ये वाला फ्रिज थोड़ा कम ठंडा करता है मेरा। मेरे पास और भी कीवी भी पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, बट मैं उनका कुछ अलग आपको बताऊंगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब हम स्ट्रॉबेरी वाले में ही कर लेते हैं क्योंकि हम वेस्ट नहीं करेंगे इसको, ठीक है। ये देखो, अब हमने क्या किया, हमने और थोड़ा सा दही लिया। अब हमें दूसरा ग्रेप वाला बनाना है, थोड़ा सा थिक होना चाहिए, ये मेरा कम है, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगता है हो गया है, इसको मैं कम करती हूँ। चल इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, और इसको हमें थोड़ा सा स्मूथ करना है, ठीक है। बहुत न्यूट्रिशियस है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, ठीक है। इसमें मैं अब क्या करूँगी, जितना मेरे पास था ना ये सारा डाल दूँगी, या बचाती हूँ, मुझे कीवी का भी बनाना है, मैं थोड़ा सा बचा लेती हूँ इसको। ये मेरा कीवी का बन जाएगा, मैं उसके लिए रख रही हूँ। देखिए इसको मिक्स किया, इस तरह की चीज़ें आप बना के खाओ, मैं सच बता रही हूँ, एनर्जी लेवल, आपका फैट, ये सबको आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखो, इसमें मुझे छोटे छोटे काट के डालने हैं,
जैसे हमने उसमें क्रश करके डाले थे, इसमें हम छोटे छोटे काट के डालेंगे। इसके चंक्स आएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको क्रश मत करना, अदरवाइज कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा पानी होता है, उनको क्रश आपको नहीं करना है। और कितनी आईडी है तुम्हारी ये बताओ मुझे। वाइट गनाश इंस्टेड ऑफ चीज़ क्रीम, गनाश नहीं चलेगा पारुल। गनाश एक बिल्कुल अलग हो गई, उसका मैं आपको डेजर्ट सिखाऊंगी, गनाश का वो अलग बनता है। ठीक है, वो नहीं, गनाश नहीं डलेगा इसमें। ठीक है, ये आपको किसी भी पेज पे नहीं दिखी होगी अभी तक ये वाली चीज़। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं आपको कुछ अच्छी और बहुत हेल्दी चीज़ सिखाऊं। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस करके डाल लिए। ये वाले भी हमने डाले हैं, ये वाले अंगूर दोनों मिक्स करके डाल लो, अलग कोई भी एक डाल लो, लेकिन मैं दोनों मिक्स करके डालूंगी इसमें, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, जैसे ये खट्टा होता है, थोड़े से ये वाले मीठे थे मेरे। ठीक है, किसी भी शेप में आप डाल लो, मुंह में आएंगे, खाने में बहुत अच्छा लगेगा ये। मुझे और डालने हैं, मुझे फ्रूट्स कम लग रहे हैं। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी अच्छी है। आप बहुत स्वीट हो, थैंक यू। हाँ, मेरे पास मिट्टू है। वो शैतानी करता रहता है बस पूरे समय। मैंने इसमें बहुत सारे ग्रेप्स डाल दिए। अब देखो, अब क्या करना है हमें, अगेन ये डालना है चिया सीड, हमको फाइबर मिलेगा इससे हमको, और हमारी फिलिंग होगी। ठीक है, देखिए इसमें हम बीच में ही नट्स डाल देंगे, थोड़े से काजू डाल दो, पिस्ता डाल दो, कुछ भी। और इसमें मैं एक चीज़ और डालूंगी, बेरीज, मिक्स बेरीज। ठीक है, ये ख़त्म हो गया, मैं ये खोलती हूँ। नहीं, अभी है इसमें काफ़ी सारे मेरे पास। ठीक है, अब ये मेरा ज़्यादा बना है तो मैं बड़ा वाला लेके आती हूँ इसके लिए गिलास। देखिए, अब मैं क्या करूँगी इसमें, मैं इस वाले गिलास में बनाऊँगी इसको, और थोड़ी सी मैं इसमें क्रैनबेरीज डालती हूँ नीचे। थोड़ा सा डिफरेंट बना रही हूँ, तो इसमें बहुत सारे आइडियाज़ हैं मेरे पास कि आप बना सकते हो इसको। स्ट्रॉबेरी का हमने एकदम सिंपल बनाया था। अब आपके पास जो भी फ्रूट्स हों, बेरीज़ हों, ये मैंने सबसे पहले इसमें एक बेरीज़ की एक लेयर डाल दी नीचे, क्रैनबेरीज हैं ये। ठीक है, फ्रेश भी डाल दी हमने। ठीक है, और अब मैंने इसको मेरे मिट्टू को बहुत आनंद आता है जब मैं क्लास लेती हूँ तो। देखिए, ठीक है,
कोई भी लेयर आप डाल सकते हो इसके ऊपर। ये वाले हम डाल देते हैं अंगूर बीच में। जैसे ऑरेंज है या ग्रेप्स हैं, इनको आप क्रश नहीं करोगे, ठीक है, नहीं तो इसमें से बहुत ज़्यादा पानी आएगा और ये सब लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड होगा ये मज़ा नहीं आएगा खाने में, जब तक ये थिक नहीं होगा ना मज़ा नहीं आएगा। मैं इसका क्लास ला रही थी, लेकिन मैंने कहा अब आप लोग को सब कुछ फ्री में सिखाना है मुझे। क्या क्या डाला है देखो, आपके ऊपर है। जैसे मैंने इसमें मिक्स बेरीज डाल सकते हैं मैंने क्रैनबेरीज, क्योंकि मुझे बहुत न्यूट्रिशियस बनाना था इसको, क्रैनबेरीज डाली हैं। ये नहीं हो आप फ्रेश फ्रूट्स डाल दीजिए, कुछ भी बीच में नट्स डाल दीजिए, सीड्स डाल दीजिए। चिया सीड्स तो मैंने ऑलरेडी डाले ही हुए हैं, ठीक है। देखिए मैं सच बता रही हूँ, आप इसको चिल करके खाओगे ना, एकदम चिल्ड ठंडा ठंडा, आप पूरा कप नहीं खा पाओगे और आपका उपवास बहुत बिना वीकनेस के जाएगा। मैं जब भी बीमार होती हूँ, मुझे वीकनेस लगता है, मैं हमेशा इस तरह की चीज़ें खाती हूँ और हो जाती हूँ ठीक। देखो ये मैंने एक लेयर पूरी भर दी है, ठीक है। अब इसके बाद मैं ऊपर से ये डाल दूँगी, बाकी बचा हुआ ठीक, क्योंकि चिया सीड्स हैं ये खूब हैवी करेंगे आपको पेट में, लेकिन नुकसान नहीं करेंगे। हैवी करेंगे लेकिन ये कैसा है, फाइबर कंटेंट जाएगा। उपवास में भी आपको हेल्दीएस्ट वर्जन। अब मैं आलू को आपका बता देती हूँ, वो मैं रात को बताऊंगी। तो देखिए ये सब चीज़ें उपवास में सब लोग खाते हैं, आलू हो गया, साबूदाना हो गया, लेकिन इनसे कुछ मिलता नहीं है ना, न्यूट्रिशन हमको चाहिए। देखिए ये हो गया। अब ऊपर से आपको या तो बेरीज डालनी है वो डालिए, आपको ग्रेप्स डालने हैं हाँ वो डालिए, जो आपका मन करे आप डालिए, ठीक है। सीड्स नट्स कुछ भी। मैं अभी बताती हूँ ज्योति। मेरी ठंडाई प्रीमिक्स की कल आप कल का देख लो वीडियो, देखो तो आपको मिल जाएगी। अब देखो मैं आपको इसको मैं 2 मिनट रख के आती हूँ फ्रिज में, उसके बाद आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे टेस्ट करते हुए आपको टेस्ट बताना है। देखिए अगर आपके पास आप क्रीम चीज़ यूज़ नहीं करना चाहते हो देन इट्स ओके, आप सिर्फ हंग कर्ड लोगे और हंग कर्ड में आप डालोगे शुगर। हंग कर्ड बहुत ज़्यादा आपकी गाढ़ी होनी चाहिए, जैसे मेरी थी पतली, ऐसी नहीं होनी चाहिए, गाढ़ी होनी चाहिए आपकी। और उसमें आप शक्कर मिलाओगे नॉर्मल, उसमें शक्कर मिला के, और अमूल क्रीम चाहो अगर आप तो आप अमूल क्रीम मिला सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। लेकिन जो बेसिक इंग्रेडिएंट हैं इसमें फ्रूट्स हैं और कर्ड है और शुगर है बस। लेकिन अगर आप क्रीम चीज़ डालते हो और अगर आप अमूल डालते हो तो बहुत ही टेस्टी बनता है। अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाए मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी टेस्ट कैसा है इसका। और न्यूट्रिशन के लिए आप इसमें सीड्स डालो, चिया सीड्स ज़रूर डालना, क्योंकि उसमें बहुत रिच फाइबर होता है, आपकी जो इंटेस्टाइन होती है उसको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है वो। और कुछ भी चीज़ जमा होती है तो वो आपके इंटेस्टाइन से निकाल देता है बिल्कुल रगड़ के। तो वो आप चिया सीड्स का कंजम्पशन ज़रूर किया करो, ठीक है। देखो एक चीज़ आपको और बताती हूँ, ये मेरा पानी है, पानी में नॉर्मली 1 गिलास पानी में आप ये डाल लो। अब मैं इसको पीऊँगी जब तक ये फूल जाएगा। इस तरह का पानी भी आप लोग व्रत में पी सकते हो, उससे भी आपको क्या होगा, एक तो एनर्जी भी मिलेगी प्लस आपको भूख बार बार नहीं लगेगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा फूल जाएगा, इसको पियेंगे। और कुछ है, कुछ सवाल हैं आपके, सोक करके डाल सकते हैं, सोक करके नहीं डालने हैं, ऐसे ही डालो उसमें जो मैंने अभी बनाया है आपका ग्रीक योगर्ट, क्योंकि वो दही में जाके अपने आप ही फूल जाएंगे, ठीक है। उसको अननेसेसरी सोक करके डालने की जरूरत नहीं, फिर सोक करोगे फिर उसको उठाओगे कैसे, छानोगे कैसे करोगे, इसलिए उसको मत करना।
वाइट शुगर की जगह आप कोई और शुगर ले सकते हो, कोकोनट शुगर ले सकते हो, ब्राउन शुगर ले सकते हो, आप इसमें खांड की शक्कर ले सकते हो। लेकिन अगर आप जैसे व्रत और उपवास में खा रहे हो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं वाइट शुगर नहीं खाती हूँ, लेकिन 2-3 दिन से जैसे मेरा शुगर लेवल डाउन हो रहा है, तब मुझे ये ज़रूरत होती है, इसकी ज़रूरत होती है। जैसे हम जीवन में गुस्सा भी होते हैं, प्यार भी करते हैं, नाराज़ भी होते हैं, बातें भी करते हैं अच्छी बुरी सब, इसी तरीके से हमारे बॉडी में भी हमें हर चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है। कभी कभी अनहेल्दी, कभी कभी, डेली नहीं, क्योंकि हर जगह बहुत डेली अनहेल्दी सा ही चलता है, तो मैं इसीलिए हेल्दी पे काम करती हूँ आप लोग के साथ। विच फ्रूट आर बेस्ट फॉर दिस योगर्ट? कोई भी। देखो मेरे पास कीवी था, मैंने स्किप करा, मैं बीच में 1-2 दिन में आप लोगों को कीवी का भी बता दूंगी। कीवी, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, बनाना, एप्पल, पाइनएप्पल, ऑरेंजेस, किसी का भी यू कैन मेक, और बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं लेके आऊँगी और टेस्ट करके बताऊँगी। आई एम योर न्यू फॉलोअर एंड लव्ड इट। ओके पारुल, लव यू टू, गॉड ब्लेस यू, और बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रगति फूड वर्ल्ड में। मैं आपकी बड़ी दीदी, माँ, जो भी समझ लीजिए, बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। फॉलो के संग संग लाइक कर दिया करिए। बिना पैसे की क्लासेस आ रही हैं सारी मेरी अप्रैल ऑनवर्ड्स। उसके लिए सिर्फ आपको इतनी सी मुझे फीस देनी है कि मेरे वीडियोस को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोइंग बढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स बढ़ाने हैं। ये मेरी फीस रहेगी। क्यों रहेगी? उसमें भी मेरा लालच नहीं है, उसमें मेरा सिर्फ एक ही सेल्फ है कि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ, अनहेल्दी से लोगों को हेल्दी की तरफ डाइवर्ट कर पाऊँ। ठीक है, मैं अब अपना वो लेकर आती हूँ, मेरे से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ। आज जितना बताती हूँ मैं वो भी बताती हूँ। आपके मुंह में अगर कभी छाले हो जाते हैं, या आपके मुंह में कुछ भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो चमेली के पत्ते को चबाया करो। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चबाना, क्योंकि उसमें जब आप चबाते हैं उसको, तो एक मिर्ची सी लगती है मुंह में बहुत। तो आप कैसे चबाएंगे? चबाते जाएंगे, और जो आपका सलाइवा होगा उसको आप नीचे गिरने देंगे। तो जितने भी आपका मुंह का जो बैड स्मेल होगा, या इम्प्योरिटीज़ होंगी, या आपके जो छाले हो गए होंगे, वो उस जलन के साथ, उस सलाइवा के साथ पूरे बह जाते हैं। बहुत अच्छा इलाज है, कर लिया करो। डिफ़िकल्ट तो है लेकिन किया करो। मैं फटाफट खाने के लिए लेके आती हूँ और आप लोग के सामने खाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं हुए हैं, इनको आपको एकदम चिल चिल खाना है, बढ़िया वाला, मस्त वाला। देखिए सी, कितने खूबसूरत, टेम्पटिंग और न्यूट्रिशियस, और बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है। थोड़ा सा इसमें शुगर गया है, इट्स ओके, लेकिन उसकी जगह सबसे पहले एज यूजुअल हम अपने भगवान जी को समर्पित करते हैं। अब हम इसको खाएंगे सबसे पहले। वाह, हा 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 हा, ट्रस्ट मी, सारी आइसक्रीम फेल है। अब ये वाला खाएंगे हम, ग्रेप्स वाला। इतना प्यारा अच्छा लग रहा है ये। ट्रस्ट मी, बनाना ज़रूर और खाना ज़रूर, फिर मुझे थैंक यू बोल देना। बहुत अच्छा है। बेरीज का, इसमें चिया सीड्स का, इसमें बादाम का, इसमें क्रीम चीज़ का, अमूल का। आ हा 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 हा, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, मज़ा आ गया। हेलो हेलो दीदी, मैं हर्षा मेहता पुणे से बोल रही हूँ। मेरा लाइव चल रहा है, 1 सेकंड मैं आपको बाद में लगाती हूँ, लाइव के बाद। हाँ, सॉरी मैडम, सॉरी। देखिए क्या बोल रहे हैं। टेस्टी बहुत है, अकेले अकेले मुंह में पानी, सच में, मतलब मैं सच बता रही हूँ। खाते जाओ, मन नहीं भरेगा, पेट भर जाएगा, लेकिन आप खा सकते हो, ऐसे 2-3 कप खा सकते हो, नहीं होगा इसमें कुछ भी। आपके दही गया,
फ्रूट्स गए, नट्स गए, और मैं क्या ही बताऊँ इसका टेस्ट। इसमें खूब सारे आप इसमें नट्स डाल लो, सीड्स डाल लो। सी द बाइट, ठीक है। वाह प्रगति, वेरी नाइस। मज़ा आ गया। चिया सीड्स पूरी तरीके से गल गए हैं, गला के डालने की ज़रूरत नहीं है, सोख करके डालने की ज़रूरत नहीं है। बादाम का टेस्ट आ रहा है बड़ा अच्छा, पिस्ता डाल सकते हो इसमें, बेरीज का बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आया है जिसमें डाला है। और नीचे तक खाते रहोगे ना, देखो नीचे तक भी इसमें कहीं ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ इसमें दही मिलेगा, हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ क्रंच आएगा मुंह में। इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना। व्रत में शाम को आऊँगी आपको व्रत के आलू बताने के लिए, जो मैंने तैयारी करके रखी, जो कि मैंने बताया नहीं। मैंने कहा पहले मैं अपनी लड़कियों को ये वाली रेसिपी बताती हूँ अच्छी सी। माउथ अल्सर, दही तो वैसे उसका मल्टीपर्पज़ यूज़ है, लेकिन अल्सर के लिए मैं सबसे ज़्यादा अर्जिता ये बताऊंगी कि जो मैंने आपको एक रेमेडी बताई है ज़रूर करना, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। चमेली की पत्तियों को धो के अच्छे से, 2 पत्तियों को चबाना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन कर लेना, एक बार में आपको अल्सर ठीक हो जाएंगे। लग रहा है फटाफट लाइव बंद करो, सब कुछ खा जाऊं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग ज़रूर बनाना और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। कोई भी फ्रूट हो, इसको इस तरीके से बनाओ, दिन में रात में कभी खाना स्किप करना हो कर दो, इस तरह का बना के खाओ, न्यूट्रिशन भी जाएगा, एनर्जी भी अच्छी मिलेगी और हेल्दी रेसिपी भी है। कभी कभार वाइट शुगर डाल लो, कभी कभी आप दूसरी शुगर भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो चलो ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना। एक तो इतनी सुंदर और इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी प्यारी हेल्दी सी रेसिपी है, ज़रूर बनाना, ज़रूर खाना, और व्रत उपास में तो ज़रूर ही खा लेना ये एनर्जी के लिए। थैंक यू सो मच। शाम को आती हूँ और अच्छी सी व्रत की रेसिपी लेके, जो कॉमन है वो वाली बताने। चलो अच्छे से आलू बताऊंगी, आ जाना और फॉलो कर लो, लाइक कर लो, और आपकी फ़ीस बस यही रहेगी कि फॉलोइंग जितनी बढ़ाओगे, फ्री में बहुत सारी क्लासेस रहेंगी। एक ही मोटिव है कि अगर आप मेरा पेज फॉलो करते हो और मैं इतनी सारी रेसिपी सिखाती हूँ और आपका मन करता है कि हम हर महीने चलो 1 रुपये दीदी को देते हैं, तो बहुत सारे, नीला जी थैंक यू सो मच, पलका थैंक यू सो मच, मित्सू, बहुत सारे लोगों ने मुझे हमेशा 1 तारीख होती है और मेरी गौशाला के लिए ये लोग पैसे मुझे डोनेट करते हैं। नीला जी आप हमेशा 1 तारीख भूलते नहीं हैं, इनके हमेशा अच्छा सा बड़ा सा अमाउंट मेरे पास आता है गौशाला के लिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। पलका का भी इस बार आया है और मित्सू का भी आता है, तो थैंक यू सो मच। तो यही मैंने सोचा कि जब आप डोनेट करते ही हैं तो मैं आपसे क्यों ही फीस लूँ। मैं आपसे, जैसे कि मधु ने किया था मुझे कल 1100 रुपीज़, और उन्होंने कहा था ये डोनेशन का है, बट मैंने उनको फेस मास्क की क्रीम हेयर मास्क की जो है मैंने उनको क्लास दे दी। वो मना कर रही थी, बोले मेरी तरफ से डोनेशन है। मैंने कहा नहीं, आप क्लास लीजिए। मैंने उनको क्लास दे दी। तो अगर आप कुछ डोनेट करते भी हैं तो मैं आपसे फ्री में कोई डोनेशन नहीं लूँगी, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर दूँगी। रेसिपी तो यह सब कुछ सिखाती ही हूँ मैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू। ट्राई करना और मुझे बताना। बाय।